स्वागत है #वेल्थ में। आज हम दो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मेट्रिक्स को डीपली समझेंगे, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि किसी कंपनी का पैसा कमाने का तरीका कितना एफिशिएंट है। अगर आप चाहते हो किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स को समझना, तो ROE और ROCE का सही उपयोग जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं ROE रिटर्न ऑन इक्विटी से। ROE क्या होता है? ROE दिखता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों पर कितना रिटर्न कमा रही है। आसान भाषा में, इन्वेस्टर के पैसों पर कितना फायदा हो रहा है। फॉर्मूला: ROE नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर्स इक्विटी 100। एग्जाम्पल: अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ रुपीस है और शेयर होल्डर इक्विटी 1000 करोड़ रुपीस है, ROE 200/1000 20%। मतलब कंपनी 100 रुपीस इन्वेस्ट पर 20 रुपये का मुनाफा कमा रही है। स्ट्रॉन्ग रिटर्न। लेकिन अगर कंपनी ने ज्यादा डेट ले रखा हो, तो ROE इन्फ्लेटेड लग सकता है। तब ह्यूम ROCE देखना चाहिए। रो का सिग्निफिकेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ROE बताता है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है शेयर होल्डर के पैसे का उसे करने में। अगर किसी कंपनी का ROE कंसिस्टेंटली हाई है 5-10 साल तक, तो ये एक अच्छी मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल का संकेत है। एक और चीज, ROE को सिर्फ एक साल के नंबर से जज मत करो। मल्टीपल इयर्स का एवरेज लेना बेहतर होता है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? ROCE बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल, डेट प्लस इक्विटी का कितना अच्छी तरह से उपयोग कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। फॉर्मूला: ROCE EBIT बटा कैपिटल एम्प्लॉयड 100, जहां EBIT earnings before interest and tax, capital employed equity plus debt current liabilities। एग्जाम्पल: EBIT 300 रुपए करोड़, कैपिटल एम्प्लॉयड 2000 रुपए करोड़। ROCE 300/2000 15%, मतलब हर 100 रुपए कैपिटल पे 15 रुपए का रिटर्न मिल रहा है। ROCE आपको बताता है कि कंपनी ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका क्या रिटर्न मिल रहा है ऑपरेशन से। ये मेट्रिक स्पेशली कैपिटल हैवी इंडस्ट्रीज में काम आता है, जहां मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या हैवी एसेट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। ROE वर्सेस ROCE अंतर क्या है? पॉइंट 1, मेजर करता है ROE सिर्फ इक्विटी का रिटर्न, ROCE प्योर कैपिटल का रिटर्न। पॉइंट 2, किस कंपनी के लिए ROE? लाइट कैपिटल, FMCG, IT। ROCE हैवी कैपिटल, इंफ्रा, स्टील। पॉइंट 3, डेट का इम्पैक्ट ROE हाँ बायस होता है, ROCE नहीं, न्यूट्रल होता है। एक इन्वेस्टर के लिए दोनों मैट्रिक्स का कंपैरिजन करना जरूरी है। कभी कभी कंपनी का ROE बहुत हाई होता है, लेकिन रोज लो होता है। इसका मतलब कंपनी ने ज्यादा डेट लिया हुआ है। ऐसे केसेस में आपको कॉशियस होना चाहिए। कौन सा ज्यादा यूजफुल है? एसेट लाइट कंपनीज के लिए ROE देखना बेटर होता है, कैपिटल हैवी कंपनीज के लिए ROCE काफी रेलेवेंट है। बेस्ट सिनारियो: ROE ग्रेटर देन 15%, ROCE भी स्ट्रॉन्ग हो और ROE से थोड़ा ज्यादा हो। इसका मतलब कंपनी डेट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा आपको कंपनी के एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC से भी कंपैरिजन करना चाहिए। अगर ROCE WACC से ज्यादा है, तो वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। अगर कम है, तो पैसा डिस्ट्रॉय हो रहा है। रेड फ्लैग्स: ROE हाई है बट ROCE लो, मतलब डेट का उपयोग ज्यादा हो रहा है। ROE और ROCE दोनों डाउन ट्रेंड में है, फंडामेंटल्स वीक हो सकते हैं।
ROE बहुत हाई, लो इक्विटी बेस या बायबैक का असर हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कई बार कंपनीज अपना इक्विटी कम करके आर्टिफिशियली रो बढ़ा लेती है। ऐसे में आपको बैलेंस शीट और शेयर बायबैक रिकॉर्ड्स को भी देखना चाहिए। एग्जाम्पल्स, एशियन पेंट्स, ROE consistently above 25%, low debt, और ROCE भी strong, high quality FMCG style business. Larsen and Toubro, LT capital heavy business with strong ROCE, stable execution in infrastructure projects. Divi's Labs, pharmaceutical sector में strong ROE, low debt, और consistent cash generation. Marico, consumer goods sector में stable ROE और dividend payout, good for defensive investing. Stock analysis में ROE और ROCE कैसे उपयोग करें? 1. 5-10 years का ट्रेंड देखो, कंसिस्टेंसी हो 2. सेक्टर के अंदर कंपेयर करो 3. ROE और ROCE के साथ साथ EPS, डेट टू इक्विटी भी देखो 4. फ्री कैश फ्लो एनालिसिस भी इंक्लूड करो 5. ROCE को वैक से कंपेयर करो, ये बताता है वैल्यू क्रिएशन हो रहा है या नहीं। अगर कंपनी का ROCE 18% है और वैक 12% है, तो नेट 6% वैल्यू बन रहा है। लेकिन अगर वैक 15% है और ROCE 14%, तो लॉस ऑफ कैपिटल हो रहा है। बोनस इंसाइट, पीटर लिंच, एक लेजेंडरी इन्वेस्टर ने कहा था, अ कंपनी दैट अर्न्स 20% ऑन कैपिटल एंड रीइन्वेस्ट्स अर्निंग्स एट द सेम रेट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। यानी अगर एक कंपनी कंसिस्टेंटली ROCE और ROE दोनों 18-20% रेंज में रखती है और डिविडेंड के बजाय रीइन्वेस्ट करती है, तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का असर ह्यूज होता है। कंक्लूजन, ROE और ROCE दोनों हाई इन्वेस्टर के लिए प्रैक्टिकल टूल्स है जो बताते हैं कि कंपनी कितनी स्मार्टली कैपिटल का उपयोग कर रही है। सिर्फ प्रॉफिट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट एफिशिएंटली कामना सबसे इम्पोर्टेंट है। ROE शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव देता है और ROCE बिजनेस पर्सपेक्टिव, दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में लिखना ना भूले, नेक्स्ट किस कंपनी का एनालिसिस चाहिए। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है।